औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपके लिए लेके आए हैं अलकलामी वीडियो नंबर 55। तो नए व्यूवर्स के लिए है कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। कोई बातचीत करनी है तो व्हाट्सएप पे बातचीत करें। तो नुस्खा शुरू करते हैं। नुस्खा यूँ है कि जिसकी समझ में आए। 5 तोले ले लेना है आपने लोहे का बराता, उसमें 5 तोले पारा डाल के खरल करना है। तकरीबन 15-20 मिनट खरल कर लें। उसके बीच में 5 तोले आपने नशादर डाल देना है, उसको भी खरल कर देना है। फिर उसके बाद आपने इसमें 5 तोले टाटरी नींबू सत जिसे कहते हैं, हल्का ऑफ वाइट होता है, वो डाल देना है। डालने के बाद इसमें 50 ग्राम पानी डाल के तो इसे छोड़ दें। 3-4 दिन के बाद देखेंगे ये ज़ंगार बन चुका होगा। इसको रेत यंत्र पे पकाएं, देखें नीचे तक ज़ंगार हो गया तो ठीक है, वरना दोबारा पानी डाल के रख दें। इसको आपने मुकम्मल ज़ाफ़रानुल हदीद कह लें या ज़ंगार कह लें, वो बनाना है। तो दोस्तों से इल्तमास ये भी है कि टाइम नहीं होता, तो इस वजह से लेट रिप्लाई होता है कई दोस्तों का। बास टाइम ऐसा भी होता है कि जहन में बात नहीं होती जो आप पूछते हैं, तो ज़ोर दे के पूछना तो ये बेवकूफ़ी है। और अगर कोई शख्स अपने आप को मास्टर समझता है और फिर कहता है बताओ जी बताना, तो ऐसे नहीं होता भाई जी। आम जो दुनियावी इल्म है वो भी मोहब्बत से मिलता है, रिस्पेक्ट से मिलता है। तो जो मख्फी उलूम है ये तो गॉड गिफ्टेड है, और कोई मेहरबानी करे, मालिक किसी के दिल में डाले तो वो मिलता है, वैसे नहीं मिलता। तो बात रही बुराइयों की, तो वो जितनी मर्ज़ी कोई करे, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पंजाबी का एक शेर हम लोग अक्सर कहते हैं कि जेडे साड़ी बुराई करन सज्जन साडे हो, जेडे साड़ी बुराई करन सज्जन साडे हो, कोलों ला के साबन कपड़े देंदे तो। अच्छा, ये आपने ज़ंगार जिस दिन तैयार करना है उसी दिन आपने दूसरा ये करना है कि 50 ग्राम या 60 ग्राम यानी 5 तोले आपने तांबा ले लेना, तांबे का बुरादा। और उसमें भी आपने यूँ ही करना है कि उसमें आपने सिर्फ पारा कम डालना है, 3 तोले डालें पारा, और नशादर 5 तोले डालें। डाल के आपस में खूब खरल करें, और इसके बीच में भी आपने टाटरी डाल के नींबू सत पानी डाल के रख देना। 3 दिन के बाद देखें ज़ंगार मुकम्मल हो गया, ठीक है, वरना रेत यंत्र पे पकाएं, ठीक है जी। फिर भी अगर मुकम्मल नहीं हुआ तो दोबारा पानी डाल के रख दें। ये हफ्ते में तकरीबन हो जाएगा मुकम्मल, ठीक है जी। और अगर आप इसे और तेज़ी से ना बन रहा हो तो एस्टिक एसिड थोड़ा थोड़ा सा डाल देती, दोनों तैयार हो जाएंगे। अब ये दोनों तैयार करके इनमें से 2-2 तोले आपने ले लेना। 2 तोले बुरादाए मस और 2 तोले बुरादाए हदीद लोहे का बुरादा, और 2 तोले ले लेनी है आपने हड़ताल वर्किया अच्छी किस्म की, और 2 तोले आपने ले लेनी है सुर्ख काई अच्छी किस्म की। और साथ साथ लोग दोस्तों को बताता जाऊं कि मैंने बार बार कहा कि भाई जी बता दिए हमने नुस्खे काफ़ी, और बार बार ये कहता हूँ कि महंगे नुस्खे ना किया करें, डायमंड में ना पड़े। फास्फोरस यार हमने बाबों के पास नहीं देखा कि वो बाज़ार से फास्फोरस लाते हैं। अगर उन्होंने किया भी है तो कभी हड्डियाँ शड्डियाँ इकट्ठी करके कर लिया, तो वो भी तरीका आपको अनकरीब बताएंगे। लेकिन ये इल्म अक्लमंदों के लिए, जल्दबाजों के लिए, तकब्बुर वालों के लिए मैं बार बार बताता हूँ आपको। तो जो तकब्बुर है वो तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मैं जो है ना, मैं इंसान को ले बैठती जी, मैं तो आप बड़ा मास्टर है तो फिर अपने कार रहे भरा, सीखना है तो सीखोगे, सीखे जी। कई दोस्त कहते हैं जी आप शम्स बना लेते हैं, आप कमर बना लेते हैं। भाई अगर कोई बना लेता है या नहीं बना लेता, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको फ़र्क तब पड़ता है जब आप बना लेते हैं या नहीं बना लेते।
तो हमारी कोशिश है कि आपको इसकी पेचीदगियाँ सिखाई जाएँ। अभी मैं आपको धातों को मोम करना और धातों को पानी हल करना, यानी कि वो भी बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत अहम है। लेकिन क्योंकि कुछ दोस्त बहुत जल्दबाज होते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम है। और उन तमाम दोस्तों को मुबारक हो जिन्होंने पीछे नुस्खों पे काम किया, कामयाब हुए। एक दो दोस्तों ने पिक्चर्स भी भेजी हैं, कलमी शोरे का पुटकंडे से नमक बनाया है, उसमें चीज़ें कायम की हैं, ठीक है जी। और नशादर का तेल बनाया है। एक दोस्त ने कलमी शोरा कायम किया, एक हमारी तरकीब में था, तो उन्होंने तांबे के पतरे पे डाला और उसने बिल्कुल उसको रेड कर दिया। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है उसका, और वो इस हद तक अच्छा है कि अगर कोई जाने तो वो इसकी अक्सीर बना सकता है, क्योंकि वो बेसिकली शोरे को कायम करना, शोरे का अक्सीरी तेल का ही है सिस्टम, जो लोहे की अक्सीर है बेसिकली। लेकिन ये तो आँख वाला जोबन का तमाशा देखे दीदा गौर को भला खाक नज़र आएगा। यहाँ पे तो अभी अना ही नहीं ना ख़त्म होती। वो कहते हैं भगत के बीदा भी याद आती हैं कभी कभी। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापन ऐसी जली न कोयला भई न राख। तो आपने 2-2 तोले ये चारों चीज़ें ले लेनी है, लोहा भी, तांबा भी बनाया हुआ, और 2 तोले हड़ताल बरकिया, और 2 तोले सुर्खकाई अच्छी किस्म की। इनको खरल करें, खरल करके इनको एक शीशी में डाल दें। ये तकरीबन आपकी 240 ग्राम टोटल हो जाएगा, ठीक है जी। सॉरी, ये आपका हो जाएगा क्योंकि आपने 2-2 तोले लेना है, तो ये आपका तकरीबन 24-24 ग्राम की चारों चीज़ें होंगी। तो ये बन जाएगा आपका 96 ग्राम, ठीक है जी। अब ये आपने लेके तो इसके ऊपर आपने कम से कम 250 ml एस्टिक एसिड डाल देना है, पाव एस्टिक एसिड, ठीक है जी। सिरके का तेज़ाब, अगर किसी के पास ना हो तो सिरका हो तो वो सिरका डाल सकता है, लेकिन सिरका से ज़्यादा डालना पड़ेगा। यूँ करें कि सिरका अगर आपके पास है तो सिरके को आधा किलो लेके तो उसे उबाल के, यानी रेजंतर पे पका के, तो उसे कम कर लें, यानी तेज़ हो जाए वो। तो सिरका डाल के इस बोतल को बंद करके, मुँह इसका अच्छी तरह से बंद करके, रस्सी से बांध के धूप में लटका देना। तेज़ धूप हो, गर्मियों की धूप हो तो ये 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। अब सर्दियों की अगर धूप होगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको, बोतल को ज़रा आप देखते रहे, शीशे की बोतल हो, तो आप जब देखेंगे कि इसके नीचे कुछ बैठा ना रह जाए। अगर थोड़ा बहुत भी मटीरियल बैठा हुआ है तो ये फिर अभी तैयार नहीं हुआ। जब आप देखेंगे सारा हल हो गया, सुर्ख रंग का पानी बन जाएगा ये, तो ये अक्सीरी पानी है। इसे माउल अहमर भी कहते हैं, और भी इसके मुख्तलिफ़ नामों से इसको पुकारा जाता है। रंगने वाला पानी है, अक्सीर बनाने वाला पानी है बेसिकली। तो जिन दोस्तों को इस बात की समझ है वो इसमें बहुत कामयाबी हासिल करेंगे, इसको बनाएंगे और इससे कमा हक़ का फ़ायदा उठाएंगे। ये कई चीज़ों की अक्सीर में काम आता है, यानी अक्सीर आप बना रहे हैं तो ये बस 2-3 कतरे डाले और खरल किए और तशबिया दिया, और इसके इंतहा दर्जे के अच्छे रिज़ल्ट हैं। और इससे बनने वाला शम्स जो सा है वो इतना चमकदार और इतना प्यारा उसका कलर होता है कि सुनहरा जो है वो आपसे बार बार उसको मांगता है। तो सफाई का ख्याल रखें, अच्छे तरीके से चीज़ों को साफ़ करके, मुसफ़्फ़ा करके, शुद्ध करके इस्तेमाल करें। ये पानी एक दफ़ा का तैयार किया ख़त्म होने का तो नाम नहीं लेता, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन दोस्तों को, वो दोस्त भी मुझे याद आ गए, अभी पिछले दौरान एक वीडियो लाज़ल तांबे की भेजी
जिसमें कुछ लोगों ने किताबी का भी शोर मचाया और इधर उधर का भी। लेकिन कमाल है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो 3-4 दोस्तों के इनबॉक्स में मुझे मैसेज भी आए और उन्होंने पिक्स वगैरह भी भेजी, तो लाजल तांबा बनाने में वो कामयाब हो गए। तो ये भी एक कीमिया का बहुत बड़ा जुज़ और हिस्सा है। जिसने समझें लाजल तांबा बना लिया, उसने भी आधी कीमिया सीख ही ली, क्योंकि लाजल तांबा बनाना बहुत बड़ा अच्छा काम है। इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ उसका कलर रह जाता है, क्योंकि ये जो लाजल होता है ये इंतहा दर्जे का मुसफ़्फ़ा होता है। और कसीर ऐसे लाजल तांबे जो एसिड प्रूफ होते हैं, क्योंकि जिन दोस्तों ने हमारे पुराने वीडियो के नुस्खों को मिक्स करके बनाया, बहुत अच्छा उन्होंने आपस में नुस्खों का इम्तजाज किया और उससे जो लाजल तांबा बना वो एसिड प्रूफ है। तांबा जो है वो बड़े आसानी से और भी तरीक़ों से लाजल हो जाता है। तेज़ाबी रहता है इसके इमली के पानी में बुझावे देने से 7, 8 या 10 बुझावे देने से थोड़ा सा तेज़ाबी होता है। लोग कहते हैं यार ये बाद में निकल जाता है। थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करें तो इससे भी काम बन सकता है। और बांस के पत्तों से बनता है और मुख्तलिफ़ कई चीज़ों में से बनता है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में सिर्फ बुझावे देने से भी लाजल हो जाता है। फिर ये सिमुल्फार और हड़ताल और इसको पानी में शामिल करके एसिड बना के तो उसमें भी बुझावे देने से तेज़ाबी और लाजल हो जाता है। तो ये आपके इर्द गिर्द ही नुस्खे आपके सामने घूम रहे हैं, लेकिन आप तवज्जो नहीं करते। तवज्जो करके प्रॉपर को पकड़ें तो अच्छी बात है। बहुत तवील नुस्खा जो है वो कामयाब तो ज़रूर होता है, लेकिन क्योंकि तवील होने की वजह से कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाती है तो मामला ख़राब हो जाते हैं। कोशिश करें कि शॉर्टकट नुस्खा इस्तेमाल करें, मुख्तसर हो। शॉर्टकट नहीं होगा, वो मुख्तसर ज़रूर होगा, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो लाजल तांबे के ऊपर सिर्फ यही है कि लाजल तांबा अगर हो जाए तो वो ख़ुद भाई जी कलर भी है, हमलान भी है। अगर उसमें सही एक सील या पारा बना के मार दिया जाए तो वो कंप्यूटर पास भी हो जाता है। तो उन दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये लाजल तांबा बना लिया और देखने वाले देखते रह गए। तो कुछ दोस्त उनसे वो नीले का बाबा जिक्र करते हैं, लेकिन बीच में इतने को ऐसे दोस्त हैं जो बहुत जल्दबाज और कहते हैं दे दो। आप स्कूल भी जाते हो भाई, फ़ीस देते हो, साल लगाते हो, उसके बाद पास होते हो, फेल हो जाते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो चीज़ें स्कूलों में नहीं सिखाई जा सकती, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाई जा सकती, वो सीना बसीना चलती हैं और आप वो कहते हो कि जी फ़ौरन दे दो। पहली मुलाकात में, कि पहली मुलाकात ना भी हो, मुस्तकिल मुलाकात भी हो, किसी बंदे को आप कहें यार सैलरी आई महीने की तो तनख्वाह अपनी मुझे दे दे, कौन देता है भाई? तो आप ऐसा हैरान कुन और अजूबा इल्म जो कोई प्यार मोहब्बत से आपको दे सकता है, ज़बरदस्ती नहीं दे सकता। तो आपकी कोशिश होती है अपने लालच में कि कुछ लोगों की और दे दो जी, नुस्खा दे दो जी, ऐसा नहीं होता। समझने की कोशिश करें। नुस्खे बड़े बड़े कामयाब दिए हैं, उनको इस्तेमाल में लेके आए। दोस्त भी आपस में एक दूसरे से रब्ता करके कोई कमी बेची हो तो एक दूसरे की दूर करें। सजा तो वे खब्बे नो तो खब्बा तो वे सज्जे नो, तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती वाली भी कोई बात नहीं। तो नीले का बहुत लोग पूछते हो, देखें जो अपने ख़ास दोस्त इस काबिल होंगे उनको लाज़िम बताया जाएगा। हो सकता है सबको बता दिया जाए। नीला जुन्स है ये तो सफ़ेदे का दरख्त जुन्स है, उसके पत्तों में, उसकी छाल में भी बन जाता है और बड़ा अच्छा बनता है। इसमें ये जो इसको जलखुम्बी कहते हैं, छप्पड़ होते हैं पानी के जिनके ऊपर वो छोटे छोटे पत्तों वाली बूटी एक लगी होती है। उस बूटी में अगर आप बनाएं कमाल बनता है और हर आम बंदे से आराम से बन जाता है और सफ़ेद होता है।
और काम की चीज़ है। और उस जलकुंभी से बनने वाला जो नुसरनील है वो नशादर का तेल करता है। उसमें सिर्फ नुक्ते की बात है और कोई बात नहीं। अगर किसी से ना बने तो एक अलग बात है, लेकिन नुक्ते की बात नुक्ता उसे समझ आ जाएगा तो फ़ौरन बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो नुस्खा है। चलें फिर होती है बात दोबारा। खुदा हाफिज़।